नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। तो ये है मेरे घर की वीडियो जहाँ पे तैयारी चल रही थी गणगौर पूजा की। गणगौर पूजा में गूने बनाए जाते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं घर पे हूँ तो ये वीडियोस भी मैं कैप्चर कर लूँ और आप लोगों को बताऊँ कि कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले वेलकम करेगी मेरी दादी माँ अपने अंदाज में आप सभी का। तो यहाँ पे मम्मी गूने बना रही है आटे के, बेसन के और मैदा के, मतलब कि मीठे, चरके और फीके। मैं इस प्रक्रिया में बाहर हूँ। क्योंकि हम जात बाहर मैं अड़ नहीं सकती हूँ। पूजा का काम जो है आप लोग समझ ही गए होंगे कि क्यों नहीं अड़ सकती। तो मम्मी और हमारे पास में रहती है खुशी, वो दोनों ही ये तैयारी करते हैं। तब तक मैं दादी माँ के साथ खेलती हूँ। मम्मी जब गोल बनते हैं उन्हें चरका मीठा मीठा मैदा का और भैया लोग आना वही जात पार कर रखे हो काट लीजिए क्योंकि हम नहीं बना सकते हैं, इसीलिए हम सिलाई कर रहे हैं। बीड़ी लाऊंगा, बीड़ी पीऊंगा का मतलब बहुत सारे कोई बीड़ी पी लो वो चिकन नहीं बनो जाओगे मुझे सही ना हमारा कोई भी नहीं पीता है, कोई भी इधर भी नहीं पीता था, इधर भी कोई भी नहीं पीता है। मेरा भाई तो पहले के जमाने में भी नहीं पीता था। थारा बहू का पापा पियो जा, थाकी बहू का पापा पियो जा। मेरी नानी तो यहाँ पे गूने बन के तो तैयार हो जाते हैं। उसके बाद थोड़ा सा आटा बच जाता है, तो मैं मम्मी से बोलती हूँ थोड़ी सी मठरी बना दो यार मेरे लिए, मेरे को मठरी खानी है। तो मम्मी इधर बेसन का आटा गूंथती है और खुशी मठरी बनाती है नई नई डिज़ाइन की। उतने में ही मम्मी चाय बनाकर तैयार कर लाती है और कार्यकर्ता जो कि इतनी देर से इतनी मेहनत कर रहे थे वो चाय पीने लग जाते हैं और मुझ गरीब को भी वो चाय मिल ही जाती है। उतने में हमारे गूने बनकर तैयार हो जाते हैं। डाल दो कुछ क्या दिक्कत है। बीच में ब्रेक ले लो चाय खाना। भाई ये इंडिया में ही हो सकता है ऐसा जुगाड़ कि इतनी बड़ी रोटी बेल लो, उसकी छोटी छोटी पूड़ियाँ काट लो, उसको मठरी का नाम दे सकते हैं हम लोग। इसको क्रिएटिविटी बोलते हैं। भाई कोई आलसी नहीं बोलेगा, हम लोग आलसी नहीं है, ये क्रिएटिविटी है। जहाँ पे मेरी मम्मी छोटे छोटे क्रिएटिविटी झुमके बना रही थी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि माँ क्या करना चाह रही थी। बट ये मठरी बन के तैयार हो जाती है पतली पतली सी। अच्छी लगती है, आंटी के साथ ही बना लो। हाँ तो गूने तो बन जाते हो। अगले दिन शुरुआत हो जाती है गणगौर जी के गहने बनाने की, क्योंकि गणगौर पूजा में पूरे श्रृंगार के सामान रखे जाते हैं। उनके हार, नथनी, पायल, कड़े, सब कुछ। तो वो बेसन के गहने बनाए जाते हैं और बहुत सुंदर बनाए जाते हैं। तो मम्मी भी अगली सुबह होते ही गणगौर पूजा से जाने से पहले सारे गहने तैयार करने लग जाती है बेसन से बना के। और जब ये बन जाएंगे ना, इनमें डेकोरेशन भी की जाती है जो कि बहुत ज्यादा सुंदर लगते हैं। और ये सारे गहने चढ़ेंगे गणगौर माता को, गणगौर जी और ईसर देव जी को। तो ये सारे गहने तो बनकर तैयार होने लग जाते हैं। उतने में मम्मी को मैं बोलती हूँ आप भी रेडी हो ही जाओ। तो ये गहने तो तैयार है, जिसमें आप देख सकते हैं मंगलसूत्र, नथनी, कनकती, चूड़ियां, अंगूठी, बोर, सब कुछ होता है। तो मैं सोच रही हूँ मम्मी को भी आज वैसे ही तैयार करते हैं सारे गहने पहना के, क्योंकि गणगौर की पूजा करने माँ जो जा रही है तो मैं मम्मी को रेडी कर देती हूँ। आपके सामने मेरी खूबसूरत सी माँ जो कि तैयार होकर आ जाती है गणगौर पूजा के लिए। ये तो गणगौर पूजा के लिए जा रही होती है, पर मैं तैयार नहीं होती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं पूजा नहीं कर सकती हूँ। ये पूजा शादीशुदा महिलाएं भी करती है और कुंवारी लड़कियां भी करती है। तो मैं तो सिंपल सूट पहन के निकल जाती हूँ, क्योंकि हम दोनों पूजा नहीं करने वाले हैं। और यहाँ आते ही माँ पूजा करने लग जाती है गणगौर माता की और ईसर देव जी की। और यहाँ पे कुंवारी लड़कियां, मतलब कि छोटी बच्चियां दो भी पूजा करती रहती हैं और पास में बैठ के आंटी जी वगैरह गीत गाते हैं जो कि बड़े सुंदर है। सुनना जरूर ध्यान से, बहुत अच्छा गीत गा रहे हैं। तो गणगौर माता की पूजा की जाती है, गुण एक्सचेंज करते हैं, गीत गाए जाते हैं। ध्यान से सुनना, ये गीत बहुत सुंदर गीत गा रहे हैं आंटी जी।
तो इस तरीके से ये पूजा की जाती है। उसके बाद यहाँ पे औरतें गणगौर माता और ईश्वर जी की कहानी भी सुनती है, और औरतों के जितने भी गहने होते हैं ना, वो इस तरीके से एक गीत गाया जाता है, और जितने भी गहने होते हैं उनके ऐसे कान, कड़े, झुमके सब जगह दोप और इससे ऐसे किया जाता है। गुण एक्सचेंज किए जाते हैं। जो राजस्थान से उसे पता है कि गणगौर की पूजा कैसे की जाती है, तो मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, पूरे रिचुअल्स तो मुझे भी नहीं पता है। तो यहाँ पर कथा शुरू हो जाती है गणगौर माता की और ईश्वर देव जी की। तो सारी कथाएं सुन लेते हैं ये लोग, पर मुझे इंतजार रहता है डांस परफॉर्मेंस का, जो कि ये कथा सुनकर यहाँ पर सुंदर सुंदर नृत्य भी पेश किया जाएगा, तो मैं वही देखूंगी। तो ये सारी कथा तो इन लोगों ने सुन ली, उसके बाद शुरू हो जाता है। तो आप लोग भी बताना कि आपको पसंद आया है नहीं ये वीडियो। टीकी कलक छुटीलो नखरो तेरो मेगो ले ले चुनरी